एक व्यक्ति जो खुद को फर्जी मेजर बताकर और मैट्रिमोनियम साइट पर अपनी आईडी बनाकर, अपनी प्रोफाइल बनाकर 24 महिलाओं को, जो कि हाई फाई प्रोफाइल महिलाएं हैं, अमीर घरों की महिलाएं हैं, उनको अपना शिकार बनाता है। और इस बात का खुलासा तब होता है जब एक छोटे से बैग के चोरी के मामले में जब पुलिस जांच करती है, तब इस व्यक्ति का जो पूरा मामला है, इस व्यक्ति का जो फर्जीवाड़ा है, जो उसका खुलासा हो जाता है। जब यह खबर लोगों के बीच आती है तो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार ऐसे कैसे कर लेता है। उसने जहाँ पर भी अपना आइडेंटिटी बताया, वह एक सेना में मेजर के रूप में बताया, जिसे सुनकर, जिसे जानकर लोग बिल्कुल हैरत में हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उसकी शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद से। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करता है और उसी सफ़र करने के दौरान उसका एक सूटकेस जो है चोरी हो जाता है। सूटकेस में उस व्यक्ति के अनुसार बताया गया कि काफ़ी ज़रूरी कागजात थे और बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें कागजात होते हैं। व्यक्ति उतरता है गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन पे और उसके बाद वहाँ की जो रेलवे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर अपनी बातें बताता है और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है एफआईआर दर्ज कराने की। और उसके बैग में कुछ ज़रूरी सामान, कुछ ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, उसे वो पाने की चाहत अपना बताता है और उसमें बताता है कि बहुत ज़रूरी दस्तावेज हैं जिसे उसके पास रहना ही बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रयास करने के बाद आखिर पुलिस अधिकारियों का दिल पसीज जाता है और पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद अब मामले की तफ्तीश शुरू होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह व्यक्ति वंदे भारत से आया था, तो वंदे भारत ट्रेन में तमाम सीसी कैमराएँ होती हैं और सीसी कैमरा फुटेज की तलाश होती है। सीसी कैमरा फुटेज खंगालने के बाद एक व्यक्ति नज़र आता है जो कि इस व्यक्ति के बिल्कुल करीब बैठा था और उस पर संदेह जाता है और कैमरे में साफ देखा जाता है कि वही व्यक्ति इस व्यक्ति का जो बैग है उसे लेकर उतर जाता है। अब इसके बाद स्टेशन के सीसी कैमरा की तलाश होती है, तो वह तलाश लगातार जारी होती है। पुलिस धीरे धीरे कामयाबियों के बीच पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार। पुलिस वंदे भारत की जो जहाँ पर टिकट की बुकिंग होती है वहाँ पर इस व्यक्ति के नाम से जांच कराया जाता है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने आधार कार्ड हर्षित चौधरी के नाम से इस सीट का रिजर्वेशन किया हुआ था और उसमें दस्तावेज लगाए गए थे, यानी आधार कार्ड जो लगाया गया था, उस आधार कार्ड से इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर को निकाला जाता है। और मोबाइल नंबर निकालने के बाद पुलिस उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगातार ट्रैक करती रहती है। इसकी लोकेशन, जब सर्विलांस के दौरान इस व्यक्ति की जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन होती है वो दिल्ली की पाई जाती है, तो गुजरात पुलिस फटाफट दिल्ली के लिए रवाना होती है। गुजरात पुलिस की कुछ टीमें दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। जिस जगह पर इस व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पाई जाती है, व्यक्ति भी वहीं मौजूद होता है और व्यक्ति एक एकांत जगह में, सुनसान जगह में बैठकर शराब पी रहा होता है। दिल्ली पुलिस के साथ इंस्पेक्टर भी पहुंचते हैं और पहुंचते ही उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद हर्षित चौधरी बिल्कुल गुस्से में तमतमा जाता है और हाथ को झटक देता है और उस पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हाथ पकड़ने की, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? तो पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा पूछा जाता है कि नहीं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि हमारी बात किससे हो रही है। तो हर्षित चौधरी बताता है कि तुम एक सेना के मेजर से बात कर रहे हो और ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि हाथ पकड़ लिए। इतना सुनते ही जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बात सेना से जुड़ी होती है और सेना के मेजर की बात होती है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा सेना में इसकी जांच कराई जाती है। ये जांच जो है बहुत ही कम समय में तेज़ और तीव्रता से काम होता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा जब जांच में पाया जाता है कि इस नाम का व्यक्ति जो है, इस नाम का कोई भी व्यक्ति सेना में नहीं है, मेजर के पद पे नहीं है, तब पुलिस संदेह के घेरे में होती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ लेके अहमदाबाद चली जाती है।
अहमदाबाद आने के बाद इस व्यक्ति से गहनता से पूछताछ होती है और इस व्यक्ति का जो फ़ोन है उसे ऑन रखा जाता है। कुछ ही देर बाद इस व्यक्ति के फ़ोन पर एक कॉल आता है और पुलिस वाले जब कॉल उठाते हैं तो उधर से एक महिला बोलती है और कहती है कि हमें अपने पति से बात करनी है। वो काफ़ी दिन से हमसे बात नहीं कर रहे हैं और हमारा फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ तो नहीं लग रही है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो बताते हैं कि हम अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आपके पति फ़िलहाल हमारे कस्टडी में हैं। तो उनकी जो कहानियाँ हैं वो बता, जब पुलिस द्वारा इस पर हर्षित चौधरी पर कार्रवाई की जाती है तो इसके पास से आई कार्ड, मेजर सेना में मेजर होने का आई कार्ड और इसके मोबाइल से मैट्रिमोनियम साइट पर जो एक्टिव रहने की डिटेल्स थी वह उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने सैकड़ों ऐसे महिलाओं से संपर्क में था और कुछ के साथ ये जो है 1-to-1 रिलेशनशिप में था और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लिया था। और जब इस व्यक्ति का अकाउंट डिटेल खंगाला जाता है तो उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। इतना देखने के बाद पुलिस बिल्कुल भौचक्की रह जाती है और इसे जेल भेज देती है। बाद में जब पुलिस इस खबर को लोगों के बीच लाती है तो उस जांच में बताया जाता है पुलिस द्वारा कि इसका जो है असली नाम शहबाज था और यह 2015 बैच में सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन वहाँ से इसे निकाल दिया गया था। तो बात जब किया गया कि निकालने की वजह बताई गई तो वो था कि यह सेना के डिसिप्लिन, सेना के रूल को फॉलो नहीं करता था, जिसके वजह से इसे सेना से निष्कासित कर दिया गया था। इसके पिताजी भी सेना में रहे थे और ये भी सेना में था, लेकिन डिसिप्लिन की वजह से इसे सेना से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में जाकर इसके मन में ऐसी योजना चली और इसने अपनी योजना के हिसाब से यह काम करने में सफल रहा, लेकिन अंततः एक छोटी सी चोरी की जांच में ये पकड़ा गया और इसका खुलासा हुआ। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना है, क्योंकि आप में से कई लोग मैट्रिमोनियम और शादी.com जैसी साइटों पर अपने जीवन साथी की तलाश में रहते हैं। तो कभी कहीं ना कहीं आप भी संदेह के घेरे में होते हैं और आपको ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि हम सामने वाले जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसकी क्या मानसिकता है, वह कैसा व्यक्ति है, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आप सभी जहाँ हैं अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो।